डॉक्टर को भारत के अंदर भगवान माना जाता है, लेकिन जब वही डॉक्टर जिसको कि हम भगवान मानते हैं, और भगवान क्यों मानते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है यहाँ पे कि भगवान के बाद में डॉक्टर ही एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम उम्मीद लगा सकते हैं कि वो इंसान की जान को बचा सकता है। लेकिन जब वही डॉक्टर इंसान की जान के ऊपर ही बना दे तो उसको आप क्या कहेंगे? में है सर, उनके पास मैंने एक अल्ट्रासाउंड कराया। उस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के अंदर क्या नाम है, माता जी को पित्त की थैली के अंदर एक पथरी बताई गई जी। जो बड़ी आंत होती है उसके अंदर उन्होंने इंजरी कर दी जी। उसने उस डॉक्टर के पास फ़ोन कर दिया कि ऐसे ऐसे जो है ना इसको स्टंट डालना और ये मत कहना कि ये ऑपरेशन गलत है। बोला मेरे को नहीं पता। मैंने ये कहा कि आप जो है ना ये ऑपरेशन आपने गलत कर रखा है। उसने मेरे को डराया धमकाया और कहने लगा मेरा तुझे जो कुछ करना है वो करो, ठीक है। मेरा बाप जो है ना वकील है और मेरा भाई जो है जज है, तूने जो करना है वो तू कर। और मेरी माताजी आज एक ज़िंदगी मौत से जूझ रही है। तो मैं सर से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर ये मेरे जैसे गरीब आदमी के साथ ये अत्याचार करते हैं, ऐसा कभी दूसरे आदमी के साथ ऐसा व्यवहार ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। डॉक्टर को भारत के अंदर भगवान माना जाता है, लेकिन जब वही डॉक्टर जिसको कि हम भगवान मानते हैं, और भगवान क्यों मानते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है यहाँ पे कि भगवान के बाद में डॉक्टर ही एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम उम्मीद लगा सकते हैं कि वो इंसान की जान को बचा सकता है। लेकिन जब वही डॉक्टर इंसान की जान के ऊपर ही बना दे तो उसको आप क्या कहेंगे? अब यही सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं। कुछ दिन पहले जो मूवियां हैं वो भी इन चीज़ों के ऊपर बन चुकी हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स जितने भी हैं उनके अंदर से बार बार खबरें भी आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले भी रेवाड़ी के कुछ हॉस्पिटल्स की खबर आई थी कि कैसे कैसे वहाँ पे क्या कुछ गड़बड़ झाला हो रहा है, और एक आम व्यक्ति के साथ में वहाँ क्या क्या होता है। और ऐसे ही एक व्यक्ति आज हमारे साथ में मौजूद हैं जो कि एक अपनी जो शिकायत है वो लेकर के मौजूद हैं। इनके साथ अब क्या हुआ है हॉस्पिटल के अंदर वो चीज़ें हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी जो माताजी थी वो थोड़ा सा बीमार हुई थी और उसके बाद में आज हालत ये है कि उनके जान के ऊपर बनी हुई है। पूरा मामला यही बताएंगे, इनसे हम जान लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। सर नमस्कार, मेरा नाम रमेश कुमार है। जी रमेश कुमार जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मेरा गांव सुधारना है। आप ये बताएं सर कि आपके साथ एक्चुअल में हुआ क्या है, किस बात को लेकर के आप हमारे पास मौजूद? सर मेरे साथ ये हुआ कि मैंने 13 तारीख को एक अल्ट्रासाउंड किया था डॉक्टर वेद प्रकाश रेवाड़ी से जी। और मेरी मम्मी को 13 तारीख से पहले पेट में दर्द रहता था जी। और पेट में दर्द रहते रहते जो है ना दवाइयाँ खाते थे पेन किलर, उससे पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने एक अल्ट्रासाउंड किया 13 तारीख को डॉक्टर वेद प्रकाश के। जी। तो उस अल्ट्रासाउंड में माता, ये डॉक्टर का नाम है या हॉस्पिटल का ही नाम है? ये हॉस्पिटल का नाम है डॉक्टर वेद प्रकाश जी, ठीक है, रेवाड़ी में है सर। उनके पास मैंने एक अल्ट्रासाउंड कराया। उस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के अंदर क्या नाम है, माता जी को पित्त की थैली के अंदर एक पथरी बताई गई जी। और वो अल्ट्रासाउंड कराने के साथ सर मैं माता जी को घर ले आया और घर लाने के बाद में मैंने जो है एक शख्स से बात की जो सिग्नस हॉस्पिटल में है, प्रदीप नाम का जी। ठीक है, उससे मैंने कहा कि माता जी का जो है पेट में दर्द रहता है और पित्त की थैली में जो है इसको पथरी है जी। तो उस प्रदीप नाम के लड़के ने ये कहा कि सर इसका तो माता जी का ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो मैं उसके कहने पे सर मैं जो है रेवाड़ी जो है 15 तारीख को करीबन 1:30 बजे के आसपास मैं जो है घर उसको रेवाड़ी लेके चला गया माता जी को। तो उस मीनाक्षी देवी हॉस्पिटल है एक रेवाड़ी में, उस डॉक्टर का मेरे पास बार बार में फ़ोन आता है कि सर आप आए नहीं। मैंने कहा मैम मैं बस में बैठा हूँ, मैं थोड़ी देर में आपके पास पहुँच जाऊँगा जी। मैं जो ही उसके हॉस्पिटल में पहुँचा हूँ तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप ऑपरेशन कराने के लिए लेके आए हो? मैंने कहा हाँ मैम मैं ऑपरेशन कराने के लिए माता जी को लेके आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि माता जी को शुगर वगैरह या कुछ और कोई बीमारियाँ, मैम आप टेस्ट करके देखो। लेकिन उन्होंने कोई टेस्ट नहीं किए और कुछ नहीं किए। उन्होंने ग्लूकोज लगाई, थोड़ी सी 15-20 मिनट ग्लूकोज चली, उसके बाद में माता जी को ओटी के अंदर लेके चले गई। वहाँ पे डॉक्टर कुलदीप नाम का एक डॉक्टर है जो शैलेश हॉस्पिटल है रेवाड़ी में, वो उसके पास
आया और माता जी का उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद में सर वो जो है बाहर लेके आ गए ओटी से। उसके बाद में एक पाइप डाल रखी थी पेट के अंदर, और पेट के अंदर डालने के बाद में उन्होंने क्या किया कि ये मैंने पूछा ये पाइप कब हटेगी, उन्होंने कहा कि क्या कुछ बताया भी गया था आपको कि हुआ क्या है? हाँ। आपने पेट में दर्द जरूर बताया अभी तक अपनी पूरी बात के अंदर, लेकिन अभी तक मैं ये नहीं समझ पाया कि हुआ क्या था। क्या आपको बताया गया, नहीं बताया गया? हाँ सर, उस पेट के अंदर जो है उन्होंने बताया कि पित्त की थैली के अंदर पथरी है जी। और पित्त की थैली ही जो है इसका पित्त की थैली निकलेगी तो जो है इसको ऑपरेट करेंगे और पित्त की थैली निकल जाएगी तो माता जी का पेट का दर्द ठीक हो जाएगा जी। उन्होंने ये मेरे को बताया गया। उसने ऑपरेशन करने के बाद में सर वो पित्त की थैली उन्होंने जो है मेरे को दिखाई गई और कहा कि आपकी माता जी का ऑपरेशन हो चुका है जी। और उसके पेट के अंदर जो है ऑपरेशन के दौरान उन्होंने एक पाइप डाल दी थी, जो गंदा लिक्विड आता है वो उन्होंने डाल दी थी। और 2 दिन के बाद यानी कि 15 तारीख को 16 तारीख को मैंने कहा उस डॉक्टर से कि ये पाइप कब निकलेगी, तो उसने कहा कि आप इसको घर ले जाओ और ये पाइप 2-3 दिन के बाद निकाल देंगे। उन्होंने क्या किया जी कि उन्होंने जो है 16 तारीख को जो है ना मेरे को डिस्चार्ज बना दिया और 18 तारीख तक उन्होंने मेरे से एडमिट रखा जी। माता जी को 18 तारीख तक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रखा। मैंने 18 तारीख को उनसे कहा कि ये पाइप तो जो है ना इसमें लिक्विड तो बंद ही नहीं हो रहा। उन्होंने मेरे को गुमराह करते रहे और उनको कहा कि आप घर ले जाओ माता जी को, अब तो ये थोड़े दिन का समय लगेगा, उसके बाद जो है ना ये पाइप निकलेगी। उसके बाद मैं घर ले आया सर। घर लाने के बाद में मैंने उनके पास माता जी का पेट फूल गया। पेट फूलने के बाद में उसको जो है ना लिक्विड ज़्यादा आने लगा। मैंने मीनाक्षी देवी हॉस्पिटल में फ़ोन किया तो उसने कहा कि आप यहाँ ले आओ और या यहाँ नहीं लाते हो तो जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है आप उनके पास ले जाओ। मैंने उस डॉक्टर के पास फ़ोन किया, ठीक है, तो वो ये कहता है कि मैं मीनाक्षी देवी हॉस्पिटल में माता जी को नहीं देखूँगा, मेरे हॉस्पिटल में आप लेके आओ। मैं वहाँ पे गया सर। वहाँ जाके उस डॉक्टर ने मेरी मम्मी का पेट देखा तो उन्होंने कहा कि इस पेट में तो गैस बनी हुई है, हवा बनी हुई है, ठीक है। तो मुझको सर ये लिक्विड तो बंद नहीं हो रहा, जो पेट के अंदर पाइप लगा रखी ये कब बंद होगा? तो बोला ये धीरे धीरे बंद हो जाएगा, मैं एक अल्ट्रासाउंड कराता हूँ, ठीक है। उसमें अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें अल्ट्रासाउंड कराने के बाद में उन्होंने जो बड़ी आंत होती है उसके अंदर उन्होंने इंजरी कर दी। उस डॉक्टर ने इंजरी कर दी और उस डॉक्टर ने हमारे को नहीं बताया। वो उसने कहा कि ये जो है पाइप अब मैं आपको एडमिट करूँगा 2-4 दिन के लिए और ये पाइप निकल जाएगी। उन्होंने फिर मेरे को इधर उधर घुमाते रहे। उसने कहा कि अब इसका एक समाधान है, ये लिक्विड जब बंद होगा कि आप एक डॉक्टर नीलकमल है उसके पास इस आंत के अंदर एक स्टंट डलेगा और स्टंट डलने के बाद में ये लिक्विड बंद हो जाएगा जी। उसने उस डॉक्टर के पास फ़ोन कर दिया कि ऐसे ऐसे जो है ना इसको स्टंट डालना और ये मत कहना कि ये ऑपरेशन गलत है। उसके पास हम सर गए, उन्होंने स्टंट डालने की कोशिश करी लेकिन वो स्टंट नहीं डला, ठीक है। उसके बाद हम उसके पास उसके हॉस्पिटल सैलेस हॉस्पिटल में फिर आए। उन्होंने फिर लास्ट में हाथ हिला दिए। वो बोला कि अब तो इसकी बड़ी सर्जरी होगी, ठीक है, और वो यहाँ नहीं होगी, या तो दिल्ली जाओ और या जयपुर जाओ। मैंने उनसे ये कहा कि ठीक है सर, आपने ये गलती कर रखी है, आप दिल्ली और जयपुर के लिए क्यों भेज रहे हो हमारे को? बोला मेरे को नहीं पता। मैंने ये कहा कि आप जो है ना ये ऑपरेशन आपने गलत कर रखा है। उसने मेरे को डराया धमकाया और कहने लगा मेरा तुझे जो कुछ करना है वो करो, ठीक है। मेरा बाप जो है ना वकील है और मेरा भाई जो है जज है, तूने जो करना है वो तू कर, वो तुम्हारा काम है, मैंने जो करना है वो मैंने कर। किस व्यक्ति ने बोला आपको? ये जो डॉक्टर सैलेस हॉस्पिटल में है, जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था उस डॉक्टर ने मेरे को जवाब दिया और हम वहाँ से भगा दिए, ठीक है। और जो मीनाक्षी देवी हॉस्पिटल में जिसने ऑपरेशन किया था वो मैंने उसके पास फिर फ़ोन किया, मुखो जी आपके डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था, ये ऐसे ऐसे बोल रहा है। उस मीनाक्षी देवी ने भी मेरे को ये कहा कि आपको जो करना है वो कर लो, ऑपरेशन गलत नहीं है, ठीक है। उसने ये जवाब दिया और आपको जो करना है वो। अच्छा, उसके बाद वहाँ से जब ऑपरेशन हो गया, सारी चीज़ें हो चुकी थी, उसके बाद आप कहाँ लेकर के गए माता जी? क्या दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए? कहाँ लेकर मैं उसके बाद में मैं फिर जो है रेवाड़ी से फिर मैं जयपुर लेके गया, दुर्लभ जी हॉस्पिटल है। उन्होंने माता जी के टेस्ट वगैरह किए, उसमें भी जो है आंत जो है चिपकी हुई थी और उन्होंने कहा कि 1 महीने के बाद में दोबारा से ऑपरेशन, इसका बड़ा ऑपरेशन होगा।
अच्छा, वहाँ जब आप वहाँ पे लेके गए थे तो आपके पास वो भी रिपोर्ट्स होंगी जो पहले आप हॉस्पिटल्स की बात करें, मीनाक्षी देवी या शैलेश जो भी हॉस्पिटल है उनकी बात करें तो वहाँ की रिपोर्ट्स भी आपके पास होंगी। हाँ सर, मेरे तो पास। उस रिपोर्ट के बाद में और वहाँ जब आप दुर्लभ जी पहुँचे हैं तो उसके बीच में जो रिपोर्ट दुर्लभ जी की आई है उसमें क्या डिफरेंस था? उसके जो यहाँ रेवाड़ी जो है आंत के अंदर जो है उन्होंने इंजरी की थी, वही इंजरी वहाँ जयपुर गए हम दुर्लभ जी हॉस्पिटल में, वहाँ पे उन्होंने MRI कराई, उसके अंदर भी वही चीज़ दिखाई दी और उन्होंने कहा कि अब तो इसका जो है बड़ा ऑपरेशन होगा और बड़ा ऑपरेशन में 1 महीने का समय लगेगा। और उसके बाद में मेरी माताजी का 21 तारीख को, जो 21 तारीख गई है, उसको मेरी माताजी का ऑपरेशन, एक बड़ी सर्जरी हुई है और मेरी माताजी आज एक ज़िंदगी मौत से जूझ रही है। तो मैं सर से गुजारिश करना चाहता हूं कि जो डॉक्टर ये मेरे जैसे गरीब आदमी के साथ ये अत्याचार करते हैं, ऐसा कभी दूसरे आदमी के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जी। तो मैं सर से गुंजाइश चाहता हूं, मैं इस डॉक्टर के खिलाफ जो है ना एक्शन उठाना चाहता हूं। तो आप चाहते हैं कि इनके खिलाफ जो डॉक्टर्स हैं या जो हॉस्पिटल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो? हाँ जी, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई चाहता हूँ कि मेरी माताजी के साथ ऐसा उन्होंने गलत किया है, कभी किसी गरीब आदमी के साथ ये ऐसा जिंदगी में खिलवाड़ ना करे। अच्छा, अब आप क्या क्या करने जा रहे हैं? क्या कहीं रिपोर्ट लगाएंगे या फिर क्या करने जा रहे हैं? हाँ सर, मैं अब इनके खिलाफ दरखास्त लगाऊंगा, ठीक है, कि मेरी माताजी की इन्होंने ज़िंदगी ख़राब कर दी, ऐसा कभी ये भविष्य में ना करें, ठीक है। तो मैं इनकी थाने वगैरह में जो भी कार्रवाई करनी है मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। तो वहाँ एक तो डॉक्टर्स ने आपके साथ बदतमीजी की, उसके साथ साथ दुर्लभ जी में आप गए हैं, तो वहाँ से क्या अब आपको फ़र्क महसूस हो रहा है कि माताजी ठीक हो रही हैं आप? हाँ सर, अब जो है ऑपरेशन करने के बाद में कुछ % ये हो रहा है कि अब ठीक से हो रही हैं, लेकिन डॉक्टर ने ये कहा है कि 6 महीने तक इसको खाट में ही रहना पड़ेगा, ठीक है, और खाट से इसको थोड़ा सा हिलाना है और काम वगैरह कोई काम कुछ इससे कुछ नहीं कराना, ठीक है, क्योंकि बड़ी आंत का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए डॉक्टर ने ये कहा कि धीरे धीरे ये काम करने लगेगी। इसलिए मेरी माताजी की ज़िंदगी सर ख़राब कर दी इन रेवाड़ी वाले डॉक्टर मीनाक्षी वाले ने, और जो है ना शैलेश हॉस्पिटल में एक डॉक्टर कुलदीप सर्जन है, इन्होंने मेरी माताजी की ज़िंदगी ख़राब कर दी। तो मैं सर से न्याय चाहता हूँ कि ऐसा जो है ना भविष्य में ये ना करें। अच्छा, वहाँ जब आपने डॉक्टर को दिखाया पहली बार ले जाकर, दुर्लभ जी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से ले जाने के बाद में, तो डॉक्टर्स ने आपको क्या बोला उस समय? डॉक्टर ने यही कहा कि ये ऑपरेशन जो है ना, ये जो है ना मतलब आंत चिपकी हुई है और आंत चिपकी होने के कारण और जो है ना इसमें इंजरी हुई है और इंजरी होने के कारण अब माताजी की दोबारा से सर्जरी होगी। जो यहाँ की रिपोर्ट्स थी रेवाड़ी की, क्या आपने दुर्लभ जी में वो रिपोर्ट्स दिखाई? हाँ सर, मैंने वो, तो उनको देख करके क्या बोले? उनको देख के यही बोले कि क्या नाम है, इसके आंत के अंदर जो है ना आंत चिपकी हुई है और अब जो है इसका दोबारा से ऑपरेशन होगा। और मैंने जब उसको डॉक्टर कुलदीप को ये कहा तो उसने कहा कि मेरे दुर्लभ जी में जो है ना डॉक्टर जानकार हैं जयपुर में, मैं उनको कह दूंगा कि ये ऑपरेशन गलत नहीं है, ठीक है। और उसने फ़ोन भी किया दुर्लभ जी हॉस्पिटल में और कहा कि आप ऐसे कमलेश नाम का एक पेशेंट आएगा, उसको ये मत कहना कि ये ऑपरेशन गलत हुआ है। ये आपको किसने बताया? ये बात मेरे एक असिस्टेंट है सर वहाँ पे जयपुर में, उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे फ़ोन आया था डॉक्टर कुलदीप का जी, ठीक है, उसको ये मत कहना कि ये ऑपरेशन गलत हुआ है। तो सर मैं तो सर से गुंजाइश यही है कि मेरी माताजी का उन्होंने ऑपरेशन किया है, रिपोर्टें हैं, मेरी जांच की जाए, अगर मैं गलत हूँ, ठीक है, मेरी माताजी की जांच की जाए या रिपोर्टें देख के जो है ना उनकी जांच की जाए कि ये गलत है या सही है, ठीक है। मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ कि मेरी माताजी को न्याय मिलना चाहिए। लगातार हॉस्पिटल्स जो हैं वो इसी प्रकार के जो कारनामे हैं वो करते जा रहे हैं और हॉस्पिटल के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं पाता है, ये सबसे बड़ी बात है। और जो आम लोग हैं आखिर वो जाएं तो जाएं कहाँ, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कोरोना काल के अंदर भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हॉस्पिटल्स के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर काम हो रहा था। हाँ, कुछ जो लोग थे वो ऐसे भी थे कि बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो इस मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं और इस प्रकार के काम करते हैं, तो वो दूसरे जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर भी बट्टा लगाने का काम करते हैं और उनके ऊपर भी संदेह
करने की गुंजाइश छोड़ देते हैं कि उनके ऊपर भी लोग संदेह करें, और जो अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर भी लोग शक करते हैं कि कहीं ये डॉक्टर्स आपको सिर्फ लूटने के लिए तो यहाँ पे नहीं बैठे हैं। और यही पूरा का पूरा प्रकरण आज के दिन अगर आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं कि कुछ ही लोग ऐसे बचे होंगे जो कि सही तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, और वहाँ वो लोगों के साथ किस प्रकार की ठगी करते हैं वो आपकी आंखों के सामने हैं। इनके साथ जो भी हुआ है वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन एक बड़ा और सवालिया निशान ये इस बात पे लगाता है कि क्या सच में डॉक्टर्स भगवान होते हैं। ये एक बड़ा सवाल है और सरकार को इन चीज़ों के ऊपर कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए, जांच ज़रूर होनी चाहिए, ताकि जो दूध का दूध और पानी का पानी हो सके कि कहाँ पे क्या गलती हुई है, कहीं किसी इंसान की जान के ऊपर ना बन आए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। खुल गया है बेरली कला में एकमात्र हॉलमार्क का शोरूम हीरालाल एंड सन्स ज्वेलर। हमारे यहाँ सोने चांदी व हीरे का सामान तैयार मिलता है व ऑर्डर देने पर तैयार किया जाता है। हीरालाल एंड सन्स ज्वेलर्स, मसीत वाले, मेन रोड, नजदीक बस स्टैंड, गांव बेरली कला, रेवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 7022178038, 9466863187, 9050551652। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।